आपने एज ए ब्रोकर, एज ए लीडर इस इंडस्ट्री में लीड किया है, उसका अगर शुद्ध देसी घी, उसका निचोड़ देना हो आपने, जितने भी ब्रोकर्स देख रहे हैं या जिसने भी देखा है, वो अपने किसी रिश्तेदार ब्रोकर, अपने दोस्त ब्रोकर को ये वीडियो शेयर करे। क्या होना चाहिए? मैं 3 चीज़ें मांग रहा हूँ आपसे। मुझे 20 साल में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रोकर के लिए क्या है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दे तो उसका गेम चेंज हो जाए, वो फेल ना हो जाए। सर इतनी शानदार निचोड़ बताऊंगा आपको। पहला निचोड़ है सर, लाइफ में कुएं के मेंढक मत बनो, बाहर निकल के खेलो। बाहर निकल के खेलो मतलब? सर आज क्या होता है, सीमित कर लेते हैं अपने आप को, जहाँ बैठे ना उसके आसपास इर्द गिर्द खेलेंगे, आज घर डिनर भी घर पे पहुंच के करना है। अरे बाहर खेलो सर, ये पूरा जहाँ रियल एस्टेट है वहाँ जाओ, ट्रैवल करो। इतना कुछ है, तुमने सीख लिया है, तुम मंडी बैठे, तुम सीख चुके हो। आज आज तुम जहाँ पे बैठे हो, तुम आज iPhone 17 हो, तो वहाँ पर आज पेजर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तुम्हारी तुम्हारी जो सीखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। जहाँ ग्रोथ आ रही है वहाँ जाओ। वहाँ ग्रोथ आ रही है, कहीं पे आ रही है सर, जहाँ भी रियल एस्टेट है, जहाँ आप सीख चुके हो सर, अल्टीमेटली इनकैश करो ना, एक्सपीरियंस तुम्हारे पास। ठीक है, बाहर निकलो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? रिस्पेक्ट। आप अपनी कस्टमर इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हो, उसे वेट मत कराओ, उसकी जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो और जितनी इज्जत कर सकते हो वो बहुत अच्छी है। वहाँ कस्टमर आपको भगवान है, उसे इतनी इज्जत देनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। सर हमारे धंधे में ना सर, क्रेडिबिलिटी में बोलता हूँ, चेक बाउंस होना नहीं है कि चेक बाउंस हो गया। सर फ़ोन ना उठाना, फ़ोन का रिप्लाई नहीं करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है मेरे हिसाब से इंसान की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ सर। अरे भाई, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका। मैं डेवलपर्स के लिए बात करना चाहता हूँ। अब आप ब्रोकर भी रह चुके हैं, डेवलपर भी रह चुके हैं, कंग्लोमरेट आपने अपने आप में भारत के अंदर बिल्ड किया, वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर कोई नया डेवलपर है, छोटा बिजनेस कर रहा है, 20, 50, 100, 200, 500 करोड़ पे जाना चाहता है, प्रोजेक्ट कंसीव कर रहा है, अगर आप मुझे 20 साल का निचोड़ दे दो डेवलपर को, किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? भाई किसी न किसी डेवलपर को जरूर शेयर कर रहे होगे आप ये वीडियो, हर डेवलपर को काम आ जाए 3 चीज़ों का निचोड़, ऐसा 3 पॉइंट में फेल ना हो आदमी, वो ये 3 चीज़ें पकड़ ले, नैया पार हो जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ टाइमली पेमेंट सर। जो कमिटमेंट्स करी हुई है ना सर, अल्टीमेटली ओवर कमिट मत करो। जो टाइमली कमिटमेंट है आपकी, टाइमली पेमेंट्स की कमिटमेंट्स हैं, वो फुलफिल करो। किसको कह चाहे रहे वो वेंडर्स को हो, चाहे वो ब्रोकर्स को। हैं? सब ब्रोकर पहले नहीं होता है। पहला एक ब्रोकर इंसान होता है जो लाके कनेक्ट करता है कस्टमर को टू डेवलपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसका होता है सर। ठीक है, वो लाके जो उसके पास उसका एसेट तो कस्टमर है ना सर, वो उसके पास लेके आ रहा है। जो उसके पास ये भी है कहीं और भी लेके जाता है, तो वो लाके आपसे मिलवा रहा है, ट्रस्ट है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होना है, ब्रोकर होना चाहिए। टाइमली पेमेंट सर उसकी, वेंडर्स की, आपकी जो भी वेंडर आपके कनेक्ट हो रहे हैं, जो कमिटमेंट आप कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो सर, उसको कंप्लीट करना। तीसरा, अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना सर उसको, तो आंखों में आंखें डाल के फेस करना। साहब मेरे से ये गलती होगी, 6 महीने बाद कर दूंगा, साल बाद कर दूंगा, बचना नहीं है उससे। तो आंखों में आंखें डाल के फेस करना। सब प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सिर्फ फेस करना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा होता है सर। कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता आज की डेट में कि मैं आज बर्बाद करने निकला हूँ किसी को। तो उसको फेस कर लो, उसको सॉल्यूशन दे दो सर, और उसको ढंग से बात कर लो, उसे रिस्पेक्ट दे दो, उसे आंसर दे दो उसकी क्वेरी का। सर वो जिंदगी भर आपका है। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। ये सब के सब डेवलपर जो सुन रहे हैं, या आप जो शेयर कर रहे हैं अपने डेवलपर सर्कल्स में, जो भी आदमी कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट में काम, बहुत वैल्यूएबल। थैंक यू हनी भाई। बहुत रियल एस्टेट में एक एरिया है जो बिल्डअप बहुत अच्छा हो रहा था, पर उसमें कुछ गड़बड़े भी हुई हैं। सच बात करूंगा, फिर साफ बात करूंगा, और सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ। ढोलेरा का जो ड्रीम बिल्ड हुआ था, बहुत अच्छा बिल्ड हुआ, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, पर अभी मैं महसूस करता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ लोग भी आ गए हैं। आपका ढोलेरा को लेके एक्सपीरियंस क्या है? और अगर हमारे को कुछ, अगर लोगों को एडवाइस देनी है, तो क्या 2-3 एडवाइस का ध्यान रखें ढोलेरा में जाने से पहले? सर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी एडवाइस दे चुका हूँ। सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है सर, रेरा अप्रूव्ड हो प्रोजेक्ट आपका, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अल्टीमेटली जो है रेरा देगा इस चीज़ को। आपके पैसे की जिम्मेदारी वहाँ पर है। दूसरी तरफ बैंक लोन हो, वहाँ पर रेरा अप्रूव्ड है तो बैंक लोन मिलेगा। तो सिंपल सी बात है सर। सर ये 2 पैरामीटर मैच कर जाए, कहीं प्रॉपर्टी ले लो आप। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि भाई, पहली चीज़, आपको लीगल टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको बैंक लोन मिल रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट में रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा सब चीज़ों को काट छांट के आप लोग बाहर कर दें, हाँ, पैसा रिस्क जो में जो जाएगा। भी इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे डेवलपर्स निकल जाएंगे इसके अंदर, इस चीज़ से बाहर, और निकल के जाएंगे, वो एफर्ट डालेंगे रेरा अप्रूव कराने की उसको, बस। नीट एंड क्लीन आंसर, फैंटास्टिक। ये आप शेयर करिए, जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। कंटेंट पे इस समय सारा का सारा टाइम शेयर और माइंड शेयर कैप्चर किया हुआ है ईरान वॉर में। ईरान दुबई पे लगातार अटैक कर रहा है, दुबई रिटेलिएट नहीं कर रहा। अबू धाबी पे अटैक कर रहा, अबू धाबी रिटेलिएट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ड्रीम्स पे बिल्ड थे हनी भाई। और ये चाहते नहीं है कि लोगों को ये मैसेज देना, अगर ये लड़ने में आ गए वापस और किसी तरह भिड़ गए और यूएस को ज़्यादा जगह दे दी, ओपन में आ गए, तो बचा खुचा सपना भी टूट जाएगा। तो बचे कुछ सपने को बचाने के लिए बहुत पेशेंस के साथ चुपचाप बैठे हैं कि नहीं, अपन वापस उठेंगे। 40% से ज़्यादा इस समय मार्केट टूट चुकी है। जितना फंड हुआ था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है आज वो प्रॉपर्टी। तो इस समय प्रॉपर्टी की सप्लाई, मुझे लगता है बैंक खुलते ही बिल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जैसी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में बिकने के लिए, मुझे लगता है और प्राइसेस नीचे जाएंगे। आपको इस समय दुबई कैसा दिख रहा है? सर बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। देखो सर, ये है ना साइज टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं सर। आप 10 साल बाद ये तो नहीं कह रहे हो वॉर चल रही 10 साल तक, यहाँ कह रहे हो आप, ठीक है। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं, अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर नहीं पहुंचेगी प्रॉपर्टी सर। इस समय बेस्ट है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट है कि आप भाई टुडे मिल रही है आपको जी, आपको वही प्राइस मिल रहा है जिस समय कोविड के आसपास चल रहा था। तो बेस्ट है सर इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ भी चीज़ जो है ना टेम्पररी हो ना सर, उसको आप भूल जाओ सर बहुत जल्दी। लोग साल बाद बात भी नहीं करेंगे, 6 महीने बाद बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। आपको लगता है साल भर में दुबई बिल्डअप हो जाएगा? सर 1000% सर। मतलब ये है कि ये बहुत ही जो करंट सिनेरियो है सर, इससे हर एक चीज़ इफेक्टेड है। वो कंट्रीज भी इफेक्टेड है। कोई नहीं चाहता सर ये सब कि परमानेंट चलती रहे ये चीज़ें, क्योंकि हर बंदा आज नहीं तो कल हम भी इफेक्ट होने वाले हैं इस सब चीज़ों से। भाई लोगों, रियल एस्टेट में राइट मूव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पलक झपकते ही गेम से आप बाहर हो जाते हो। एकदम रियलिटी चेक जरूरी था। आज जो हमने बातें करी वो बाहरी बातें नहीं करी, रियल बातें करी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप पाँव जमाना चाहते हैं, कोई और आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनाना है, कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, राइट प्रोडक्ट राइट इन्वेस्टर कैसे चुनना है, ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। रियल एस्टेट में ब्रोकर की बात करी, इन्वेस्टर की बात करी, कस्टमर की बात करी, हमने डेवलपर की बात करी, हमने रेरा की बात करी। हनी भाई, आपने ये हमेशा किया है, इसी तरह राइट मूव आप लेते रहे हैं, लोगों को सिखाते रहे हैं। उम्मीद है आप आगे भी ऐसे करते रहे। ये पॉडकास्ट मैं कई दफ़ा कह रहा हूँ, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हर काम के आदमी पे पहुंच जाना चाहिए अपने आप खुद भेजेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा हो, दोबारा देखिए, बहुत बड़ी लर्निंग्स है। 20 साल का निचोड़ लगभग 1 घंटे के अंदर आपको मिला है, बहुत वैल्यूएबल था। हनी भाई, आप हमारे यहाँ शो में आए, लोगों से आपने अपनी इंसाइट शेयर करी। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दोबारा हाथ जोड़ के धन्यवाद।